Himalaya Quista Pro has superior protein whey, the healthy way to fitness. प्रदेश में भले ही अभी सर्दी का सितम जारी हो, लेकिन इन सब के बीच प्रदेश का राजनीतिक माहौल पूरी तरह से गरमाया हुआ है। ख़ास तौर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच जिस तरह की छींटाकशी या हम कहें बयानबाजी चल रही है, उससे कांग्रेस का अंदरूनी माहौल पूरी तरह से गरमा गया है। पूरा प्रदेश ये सब कुछ देख रहा है। इन बातों को अगर हम अलग हट के देखें तो बीजेपी के अंदर भी हालात कुछ इसी तरह के नज़र आ रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच अच्छी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 तारीख को राजस्थान आ रहे हैं, जहां भीलवाड़ा के अंदर वो गुर्जर समाज की एक सभा को संबोधित करते हुए भाजपा के चुनाव प्रचार का आगाज़ कर सकते हैं। इन समीकरणों के बीच में एक नया समीकरण जो भी सामने आने लगा है वो है हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी का, जिन्होंने किरोड़ी लाल मीणा को और सचिन पायलट को ऑफ़र दिया है कि वो उनके साथ आके जुड़ें और एक नई शुरुआत करें। किरोड़ी लाल मीणा ने भी उनको इसी अंदाज में जवाब दिया है। लेकिन अब देखते हैं कि इस राजनीतिक माहौल के बीच में जो टोंक की जनता है वो क्या सोचती है, क्या उस पूरे इस बात को लेकर उनका कहना है, वो इस राजनीतिक माहौल को किस रूप के अंदर देख रहे हैं। देखिए, जिस तरह के हालात बने हुए हैं, मुख्यमंत्री के ताबड़तोड़ दौरे हुए हैं, सचिन पायलट के दौरों के बाद हो रहे हैं, तो इसको लेके क्या सोचते हैं आप? ये पार्टी की आपस में फूट है। प्रत्येक आदमी अपना स्तंभ मजबूत करना चाह रहा है, लोगों को, जनता को दिखाना चाह रहा है कि मैं मुख्यमंत्री का दावेदार हूँ। और इस फूट की वजह से गत हम कई सालों से देख रहे हैं कि राजस्थान में विकास की गति अवरुद्ध हो गई है। बड़ी बड़ी स्कीमें बैनर और पोस्टरों पे बताई जाती है, मगर धरातल पर उनका कोई स्तर नहीं है। जिस तरह से चिरंजीवी योजना में माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने कहा कि सभी महिलाओं को मोबाइल दिया जाएगा, मगर आज तक धरातल पर कुछ भी नहीं हो पाया है। इंदिरा रसोई योजना जो इन्होंने चलाई है, आज उस पर धरातल पे जाकर देखें तो एक बेकार सा खाना जनता को परोसा जा रहा है। ये आपसी फूट की वजह से विकास की गति अवरुद्ध हुई है। जहाँ तक मैं मानता हूँ ये आपसी फूट है। देखिए, सचिन पायलट के दौरे के बाद अशोक गहलोत साहब के दौरे चालू हुए हैं, वो भी ताबड़तोड़ सभाएं कर रहे हैं। क्या लगता है ये दौरे उनका जवाब है? बिल्कुल, ये आपसी फूट है इन दोनों पार्टियों के वरिष्ठ नेताओं की। और इन दोनों के बारे में और क्या, तो जनता अच्छी तरह जानती है कि किसका पक्ष मजबूत है, किसका कमज़ोर है। और इससे मैसेज एक तरीके से पार्टी के लिए टूट और फूट का है, जिससे कि इसका डैमेज कंट्रोल करने की दोनों अपनी भरपूर कोशिश कर रहे हैं। देखिए, बात यह है कि दोनों की बयानबाजी जो है वो किस हद तक पहुंच गई है, पूरी प्रदेश की जनता उसको देख रही है, पढ़ रही है, सुन रही है। तो क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हो चाहे सचिन पायलट की हो, दोनों को अपनी भाषा में मर्यादित होना चाहिए। अगर शीर्ष लोग ही अगर ऐसा करेंगे तो आम जनता कार्यकर्ताओं में क्या मैसेज दे पाएंगे? हमारे मुख्यमंत्री का लेवल कैसा होना चाहिए, ये दोनों को ध्यान रखना चाहिए। देखिए, ये जो बयानबाजी चल रही है, इसको लेके क्या कोई नसीहत देना चाहेंगे कि ये बयानबाजी किस तरह नुकसान पहुंचा सकती है इनकी खुद की पार्टी को? ये जो आपस में जो बयानबाजी है, एक्चुअल में ये बयानबाजी उनके आपस के दोनों की प्रसिद्धि का मामला है कि वो अपनी पार्टी में बड़ा नेता बनना चाह रहे हैं। काम इससे क्या हो रहा है कि आम कार्यकर्ता बड़ा अपने आप को ऐसा महसूस कर रहा है कि क्योंकि जब भी इस तरह की बयानबाजी होती है, आम कार्यकर्ता से पूछा जाता है कि भैया आपके बड़े बड़े नेता ये क्या कर रहे हैं, तो वहाँ पे वो आम कार्यकर्ता जवाब देने की स्थिति में नहीं होता। तो निश्चित तौर पे इनकी बयानबाजी से कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटता है और पार्टी कमज़ोर हो रही है। ये इनको ध्यान रखना चाहिए। देखिए, सचिन पायलट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी दोनों बड़े नेता हैं, और ख़ास तौर से क्योंकि सचिन पायलट साहब का ये विधानसभा क्षेत्र है, तो यहाँ लोगों को कई उम्मीदें होती रहती है कि क्या अब पायलट साहब का होने वाला है। तो क्या उम्मीद कर रहे हैं, आखिर क्या? देखिए सर, यहाँ बात टोंक जिले की नहीं, राजस्थान की है। राजस्थान का युवा ये चाहता है कि यहाँ का मुख्यमंत्री सचिन पायलट हो, क्योंकि सचिन पायलट के साथ सर युवा है। युवा पायलट, अगर युवा इस प्रदेश में आते हैं तो सर युवाओं को रोजगार मिलेंगे, नए उद्योग खुलेंगे, नए धंधे खुलेंगे, सर युवा सक्षम होगा। लेकिन अभी देखने में ये मिल रहा है कि यहाँ युवाओं को मौका नहीं दिया। हम यही कहना चाहेंगे सर, राजस्थान की एक ही मांग है कि यहाँ का मुख्यमंत्री सचिन पायलट हो। देखिए, अब एक साल हम कहें तो सरकार का और बाकी रह गया राज्य सरकार का। ऐसे में एक साल के लिए किस तरह की उम्मीद लोग कर रहे हैं, सरकार को क्या कहना चाहेंगे, वो क्या करे? सरकार पिछले सालों में बहुत अच्छे, जो हमारा कांग्रेस का घोषणा पत्र था उस पर पूरे काम कर रही है। 80% घोषणा पत्र पे अमल हो गया है और बाकी पे भी कर रही है। और आने वाला जो बजट है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और टोंक की तो एक ही आस है कि पायलट साहब को मुख्यमंत्री के बतौर पे देखा गया था और अभी भी देखा जा रहा है।
तो एक बार रिपीट के लिए हम चाहते हैं कि सचिन पायलट को दायित्व दिया जाए राजस्थान का, क्योंकि वो युवा हैं और बहुत ही अच्छे वक्ता हैं। कांग्रेस के लिए इस टाइम सबसे, राहुल जी ने भी बताया, श्रेष्ठ हैं, तो सबसे बढ़िया आदमी इस टाइम वही, और पूरी टोंक ही नहीं राजस्थान की जनता उनको सीएम के रूप में देखना चाहती है। देखिए, बार बार ये बात आती है कि बस अब सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनेंगे, बस अब बनेंगे, लेकिन मामला टलते टलते काफ़ी लंबा समय गुजर गया है। कुछ प्रदेश की, कुछ टोंक जिले की ऐसी मांगे हैं जिन पर लगातार लोग मांग उठाते रहे। अब 1 साल बचा है, क्या लगता है कि आपकी जो मांगे हैं वो पूरी हो पाएंगी? देखिए साहब, उम्मीद के ऊपर जो है मतलब दुनिया कायम है। हमें कांग्रेस सरकार से उम्मीद है कि जो है जो मांगे आए हैं वो मतलब पूरी होंगी, लेकिन दुर्भाग्य का है हमारे टोंक का, क्योंकि जब जब सरकारें बनी हैं और जब जब कोई यहाँ का एमएलए रहा है तो आपसी तनाव, आपसी जो है मुठभेड़ ने जो है मतलब यहाँ की जो है मांगों को जो है धरातल पे नहीं आने से रोका है। लेकिन हम ये ज़रूर कहेंगे कि यहाँ की सबसे बड़ी मांग है रेल, और रेल के लिए सचिन पायलट जी से जब अभी 8 दिन पहले हम जो है उनके निवास पे जाके हमने ज्ञापन दिया है, सचिन पायलट जी ने क्लियर कहा है कि अकबर खान जी, मैं इसकी आवाज़, मैंने दिल्ली भी जो है मंत्री जी से मिला हूँ और जो है मैंने पत्र भी लिखा है, मैं राज्य सरकार को भी लिख रहा हूँ, तो वो अपने प्रयास के अंदर कहीं कमी नहीं छोड़ रहे हैं। और अभी भी हमने जो है मतलब साले मोहम्मद जी को, मुख्यमंत्री जी के नाम जो है रेल के लिए ज्ञापन दिया है, और कहा 2023 के अंदर अपना जो घोषणा पत्र के अनुसार जो आपने वादा करा था कांग्रेस सरकार ने, कांग्रेस ने, उस वादे को पूरा करें। तो हमें पूर्ण उम्मीद है कि वादा पूरा होना चाहिए। देखिए, इस पूरे माहौल के बीच में एक नया समीकरण तलाशने की कोशिश आरएलपी प्रमुख हनुमान जी बेनीवाल ने की, और उनका कहना था कि अगर सचिन पायलट और किरोड़ी लाल जी मीणा अगर आके मिल जाते हैं तो वो एक नई चीज़ राजस्थान के अंदर, एक नई पार्टी या नया उदय कर सकते हैं। लेकिन उधर से उनको किरोड़ी लाल जी मीणा से वैसे जवाब मिला है। तो क्या सोचते हैं कि जिस तरह के हालात बने हुए हैं, जिस तरह ये लोग आपस में लड़ रहे हैं, तो क्या सोच रहे हैं आप इसके अंदर? देख, सबको पता है कि इस टाइम प्रदेश के जो हालात है, भ्रष्टाचार बिल्कुल चरम पे है। बजरी की दरें से लेके बजरी खनन, पेपर लीक मामला हो, चाहे कोई सा आप मामला देख लो, सचिन पायलट खुद मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, अशोक गहलोत उनके बेटे को लिए कुर्सी रिज्यू रखना चाहते हैं। इन सभी के चीज़ में पूरी प्रदेश की जनता का हाल बेहाल हो रखा है। आज मुख बधिर बालिकाओं के साथ में क्या हो रहा है, ये सब कुछ आप देख रहे हो। आज दिन दहाड़े मर्डर हर जगह, मतलब बिल्कुल अत्याचार, और पूरी जनता इनसे परेशान है। तो किरोड़ी लाल जी और पायलट साहब को भी पता है ये चीज़ कि कांग्रेस पार्टी तो कभी पायलट साहब को मुख्यमंत्री बनने नहीं देगी। क्यों? उसका तो खुद का आला कमान अशोक गहलोत बन चुका। अभी पिछले दिनों जो घटनाएं आपने देखी है उनमें बिल्कुल आपको पता है, 4 साल तो कांग्रेस पार्टी ने पूरे होटलों के अंदर निकाल दिए, और बाकी साल बचाए। अब ये बयानबाजी से कुछ नहीं होने वाला है। ये एक बार फिर प्रदेश की जनता को, भोली भाली जनता को मतलब साधने की कोशिश कर रहे हैं, और इनके खुद के वजूद की लड़ाई ये लड़ रहे हैं। और ऐसा कुछ नहीं है, ना तो कांग्रेस पार्टी पायलट साहब को मुख्यमंत्री बनने देगी, और ना अब किरोड़ी लाल जी का कोई बीजेपी से कोई वो रहेगा। क्यों? आप खुद को पता है कि बीजेपी में भी वही चल रहा है, एक दुल्हन और 10 दूल्हे तैयार हैं। मुख्यमंत्री की दौड़ में 10 कैंडिडेट तैयार हैं अभी भी, जबकि वसुंधरा जी किसी को बनने नहीं देगी, और वही हाल कांग्रेस में हो रहा है। देखिए, मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत ने कहा कि उनका जो 2023 का प्रदेश का बजट है वो युवाओं को और महिलाओं को समर्पित होगा। तो युवा लोग क्या कहते हैं आगे इस बारे में? देखिए, अभी तो युवा, पूरे राजस्थान के युवा नाराज हैं, क्योंकि उन्होंने एक युवा का रास्ता रोका है। पूरा प्रदेश ने सचिन पायलट जी के नाम पे वोट किए। मैं भी एक युवा मतदाता होने के नाम पे टोंक से सचिन पायलट जी को मुख्यमंत्री के रूप में देखा, और जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी, वो उनका स्तर नहीं है। नकारा, निकम्मा, गद्दार, कोरोना जैसे, जबकि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट जी ने बहुत ही सम्मानीय और मर्यादित भाषा का प्रयोग किया है। उन्होंने अपने पिता तुल्य बताया है। उनका हर जवाब संयमित भाषा का है। और मैं तो युवा होने के नाते यही कहना चाहता हूँ पार्टी आलाकमान से कि मुख्यमंत्री जी को भी युवा को आगे बढ़ने के लिए कहते हैं वो, लेकिन वो आगे बढ़ने कहाँ दे रहे हैं, वो तो रास्ता रोक रहे हैं। सचिन पायलट जी अगर मुख्यमंत्री बनेंगे तो 100% राजस्थान में दोबारा सरकार बनेगी, और हम भी वोट करेंगे। और अगर ऐसा नहीं होता है तो शायद ही सरकार बनेगी, क्योंकि अभी सचिन पायलट जी मुख्यमंत्री बनाते हैं तो वापस रिटर्न होगी, क्योंकि विपक्ष भी बहुत कमज़ोर है। जनाक्रोश रैलियाँ निकाल रहे हैं, लेकिन जनता में कोई आक्रोश नहीं है। आप देखे होंगे टोंक में भी 8-10 व्यक्ति जाते हैं और डीजे के पीछे घूमते हैं, बाकी जनता में कोई आक्रोश है नहीं।
देखिए, प्रधानमंत्री मोदी 28 तारीख को भीलवाड़ा आ रहे हैं। गुर्जरों के सबसे बड़ा स्थान है, मालेसर डूंगरी वो आने वाले हैं। तो गुर्जर समाज को एक तरह से लामबंद करने की कोशिश हो रही है। क्या गुर्जर समाज के लोग सोचते हैं इस बात को लेकर? सब हमारे अंतर्राष्ट्रीय तीर्थ स्थल सवाई भोज मालाश्री के अंदर सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, तो उनका तो मैं गुर्जर समाज की ओर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, हमारे जो बीजेपी के जितने भी जनप्रतिनिधि है उनसे पूछना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार 5% आरक्षण गुर्जरों को दे ही है, तो कम से कम केंद्र सरकार का भी दायित्व बनता है कि गुर्जर समाज को 9वीं अनुसूची में अतिशीघ्र लागू करे, ताकि मेरे बोली वाली सरकार समाज को 5% आरक्षण मिल सके। तो इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से सम्माननीय प्रधानमंत्री जी को अनुरोध करता हूं कि हमारे समाज को 5% आरक्षण देके गुर्जर समाज को 9वीं अनुसूची में आरक्षण देने की कृपा करें, ये हम मांग करते हैं। देखिए, भाजपा ने जन आक्रोश रैलियाँ निकाली, काफ़ी लंबी कवायद की, क्या उसका असर जनता में रहा, तो वो भी हम जानना चाहेंगे कि क्या भाजपा की जो रैलियाँ थी क्या असर को? भाजपा की जो जन आक्रोश जो यात्राएं हैं, ये अशोक गहलोत की जो सरकार है इसकी विफलताओं को और इसका जो कुशासन को लेके और भारतीय जनता पार्टी अपने जन सामान्य लोगों के बीच में गई है, उनकी कारगुजारियां उन्होंने अपने उसमें रखी गई। देखिए, जिस तरह की भाषा का उपयोग को लेकर बार बार एक चर्चा छिड़ गई है कि जिस तरह मंचों से, खुले मंचों से भाषा का उपयोग हो रहा है, दोनों एक दूसरे के ऊपर तंज कस रहे हैं, उसको लेकर आम आदमी भी कुछ न कुछ कहीं ना कहीं व्यतीत है। क्या क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? मेरा कहना तो सिर्फ इतना सा है कि ना, जब भी कोई नेता या पब्लिक जब बात करे तो भाषा का संयम होना चाहिए। अशोक गहलोत की जो भाषा है, हो सकता है वो किसी को रास नहीं आए, हो सकता है वो किसी को रास आ रही हो, तो मेरा कहना तो यही है कि ना, भाषा का संयम जरूरी है। देखिए, इनका कहना है कि जितने बड़े नेता हैं उतना ही संयम जरूरी है, क्योंकि दोनों का बड़ा कद है। और ख़ास बात यह है कि इस बीच में जो गुर्जर समाज को लामबंद करने की कोशिश प्रधानमंत्री मोदी 28 तारीख को करने वाले हैं, ऐसा कह रहे हैं कि भाजपा के चुनाव प्रचार का आगाज़ होगा, उसको लेकर क्या लोग सोचते हैं? माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी 28 तारीख को मालाश्री गुर्जरों का जो देवनारायण भगवान की जन्मस्थली वहाँ आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो उनका यही है भाई गुर्जर समाज जो है लामबंद हो, भाजपा का साथ रहे और चुनावी आगाज के रूप में भी देखा जा सकता है इसको। और हमें उम्मीद है प्रधानमंत्री जी इस सभा के माध्यम से गुर्जरों को, जो राजस्थान सरकार ने जो 9वीं अनुसूची में आरक्षण को जो पेंडिंग रखा हुआ है, वो उसकी घोषणा करेंगे। और इसके साथ ही गुर्जर रेजिमेंट की मांग भी जो काफ़ी समय से चली आ रही है, उसको पूरा करेंगे। देखिए, अब जब चुनाव में सिर्फ कुछ महीने बाकी हैं, या हम कहें कि 1 वर्ष जैसा समय बाकी है, तो लोग किस तरह की सरकार चाहते हैं कि किस तरह की सरकार वो चुने, किस तरह के वो सपने लोगों के पूरे करें, क्या कहेंगे इसको लेकर? मैं इसमें इतना ही कहना चाहूँगा कि सरकार निष्पक्ष हो, और जिस तरह का वातावरण अभी सरकारों में हम जो देख रहे हैं वर्तमान राजस्थान के अंदर, इन्होंने 4 वर्ष आपसी की लड़ाई में पूरा कर दिया। आने वाली जो भी सरकार है वो निष्पक्ष आए और जनता का भला करे। देखिए, ये कहते हैं कि जनता का भला करने वाली लोक कल्याणकारी सरकार आनी चाहिए, लेकिन अभी तक जो सरकार का कार्यकाल रहा कांग्रेस सरकार का प्रदेश में 4 वर्ष का, उसको लेकर लोग क्या सोचते हैं, वो भी जानने की कोशिश करते हैं। विगत 4 वर्ष राजस्थान के अंदर कांग्रेस सरकार ने पूरे किए, अंतिम वर्ष है और इस वर्ष विधानसभा चुनाव राजस्थान में होने हैं, तो 1 वर्ष नहीं, ये मानिए उसका चुनाव का बिगुल बच चुका है, गर्भाधान हो चुका है, 9 महीने में तो प्रसव हो जाएगा। ऐसी स्थिति के अंदर अब तक जो 4 साल में राजस्थान सरकार ने यहाँ की जनता के साथ जो वादे किए वो पूरे नहीं किए। आपसी खींचतान में जो विकास होना था उस अवरुद्ध रहा। टोंक से उम्मीद जगी थी, सचिन पायलट जी जैसा एक बड़ा चेहरा जब टोंक से एमएलए बनेगा तो टोंक की गति मिलेगी विकास की, वो पूरी रूप से यही नहीं हुई और युवाओं के साथ खिलवाड़ होता नजर आ रहा है। युवा परीक्षा की तैयारी करते हैं, परीक्षा का पता लगता है जब सेंटर पे जाते हैं तो सब आज पेपर लीक हो गया, उससे उनकी मानसिकता कुंठित होती है, उनका परिवार प्रभावित होता है। जाने कैसे कैसे आज युवाओं की स्थितियां हैं। उसके साथ ही महिलाओं के ऊपर भी राजस्थान में बहुत अत्याचार हो रहे हैं, बेटियों पे भी अत्याचार हो रहे हैं, बेटियों का शोषण हो रहा है। उसके बारे में आज जो ब्यूरोक्रेसी है उसके ऊपर सरकार का कोई अंकुश नहीं है। देखिए, इनका कहना था कि सरकार अपना अंकुश खो चुकी है जिस तरह के हालात बने हुए हैं प्रदेश के अंदर। ख़ासतौर से जो पेपर लीक जैसे घटनाएं हुई हैं और उससे पूरे परिवार व्यथित हुए हैं,
ना सिर्फ स्टूडेंट हुए हैं, अभ्यर्थी हुए हैं, परिवार हुए हैं, माता पिता हुए हैं, तो वो लोग क्या सोच रहे हैं कि ये सरकार जो काम कर रही है इस तरह का सही कर रही है? ये हमारी बड़ी दुखद स्थिति है कि आज लोकतंत्र में भी जो नेता लोग हैं वो राजतंत्र की तर्ज पे अपनी सरकार को चला रहे हैं। संगठन को महत्व नहीं देके व्यक्तिगत अपनी महत्वाकांक्षाओं को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं। पेपर लीक होते हैं, उस बच्चे से पूछिए जो घर से दूर रह के तैयारी करता है, और गरीब माता पिता जो कि किसान के बच्चे हैं वो घर से बाहर रह के अपनी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, पेपर लीक हो जाते हैं, हज़ारों रुपये बर्बाद होते हैं और वो मानसिक अवसाद की स्थिति में वो बच्चे चले जाते हैं। तो सरकार तो कि ये लोग तो खाली अपनी लड़ाइयों में बिजी हैं, गहलोत सरकार। और मैं उनको एक सलाह देना चाहूँगी कि गहलोत सरकार खुद भी इस चीज़ से नुकसान उठा रही है। वो एक विशेष समुदाय का लामबंद तो वो खुद ही कर रही है, ध्रुवीकरण तो खुद ही कर रहे हैं। वो किसी के खिलाफ अगर व्यक्तिगत रूप से कोई टिप्पणियां देते हैं अपने किसी बड़े नेता के लिए, तो नुकसान तो उनको भी हो रहा है और जनता का तो हो ही रहा है। इसमें जनता तो डूबी हुई है बेचारी। आकंठ उसको हमारी जो भाजपा की आक्रोश रैली थी उसमें भी जब ये मुद्दे हैं कि आक्रोश क्यों नहीं है जनता में, क्योंकि जनता कहीं ना कहीं डरी हुई है, सहमी हुई है। वो अपने रोजमर्रा की जिंदगी, अपनी दाल रोटी के जुगाड़ में बिजी है। सरकार को उनका ध्यान है ही नहीं। कुछ लोग हैं जो डर के मारे नहीं बोलते हैं क्योंकि सरकार में भ्रष्टाचार और तानाशाही इतनी है कि आप किसी भी सरकारी कार्यालय में चल जाएंगे, आपकी आवाज़ सुनाई नहीं देगी, कोई सुनेगा नहीं। और नोट कर लिया जाता है कि ये व्यक्ति अलग बोल रहा है, ये खिलाफ बोल रहा है, ऐसा बोल रहा है, तो फिर उससे दुश्मनी निकाली जाती है। तो इस तरह से आम आदमी चुप बैठा हुआ है। ये कहना है कि जिस तरह की प्रदेश सरकार काम कर रही है, डराने धमकाने की राजनीति तक वो कर रही है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो आम आदमी है वो भी सहमा हुआ और डरा हुआ है। युवा लोग हमारे साथ हैं। मुख्यमंत्री का कहना है कि 2023 का बजट युवाओं और महिलाओं को समर्पित है, तो ये युवा और महिला दोनों हमारे पास हैं। पूछना चाहेंगे किस तरह की उम्मीद कर रहे हैं? मैं सरकार से यही कहना चाहूँगी, वो कह तो रहे हैं कि महिलाओं को और युवाओं को वो बेनिफिट देंगे, लेकिन सरकार 5 साल से खुद ही अपनी कुर्सी के लिए आपस में ही लड़ रही है, तो वो क्या बेनिफिट देगी महिलाओं को और युवाओं को? भाजपा में जिस तरह का माहौल बना हुआ है वहाँ भी कई तरह के दावेदार बताए जा रहे हैं, वहाँ भी कहीं एकीकरण नहीं है। उसको लेके महिलाएं क्या सोचती हैं? क्योंकि महिलाओं में वसुंधरा राजे काफ़ी लोकप्रिय रही हैं, लेकिन जिस तरह के हालात अब बने हुए हैं उसको लेके महिलाएं, युवतियां क्या सोचती हैं वो हम जानना चाहेंगे। मैं तो हम युवाओं के बारे में कहना चाहूँगी कि हम इतनी मेहनत करते हैं, इतने पेपर देते हैं, आए दिन पेपर लीक हो जाते हैं और उसका कोई समाधान भी नहीं निकलता। इससे हम युवाओं का भविष्य खराब हो रहा है। मैं बस देखिए, अब चुनाव आने वाला है, विधानसभा का चुनाव आने वाला है, तो आम मतदाता क्या सोचता है इसको लेके? दोनों सरकार बस लड़ने में लगी हुई है, जनता का उनका कुछ ध्यान ही नहीं है। इनका कहना है कि सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो आपस में लड़ने में लगे हुए हैं, जनता का कोई ध्यान नहीं है। तो आखिर क्या कहना चाहेंगे यहाँ के नेताओं को आप कि वो क्या करें? इनको ये कहना चाहेंगे कि औरतों के लिए है ना, जो गहलोत साहब ने है ना टैक्स हटा रहे नहीं है, सिलेंडर को महंगा कर रखा है। नारी का हर काम रसोई का सिलेंडर से होता है, इसको बहुत महंगा कर दिया। इसलिए औरतें सब चूल्हे पे लकड़ियाँ ला के खाना बनाना शुरू कर दिए। इसके लिए मुद्दा उठाते हैं कि इसको सस्ता करें, टैक्स हटाएं। तो ये थे टोंक के जनता की राय, जो उनका कहना था कि जो प्रदेश में विभिन्न मुद्दे चल रहे हैं उसको लेके हालात कुछ भी सामान्य नहीं है। कांग्रेस और बीजेपी में एक तरह के हालात बने हुए हैं, ये हालात सुधारने की ज़रूरत है। राजस्थान तक के लिए टोंक से मैं मनोज तिवारी।